कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या कर रहे हो? मस्ती मार रहे हो या पढ़ रहे हो? आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही पास आ गया है, तो आपको तैयारी भी अब धार तेज़ कर देना चाहिए। कुछ दिनों में आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है, तो एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आने के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब जो पढ़ाई का फ्रीक्वेंसी, पढ़ाई का जो इंटरवल है, टाइम ड्यूरेशन है, थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर 6 घंटा पढ़ रहे होगे तो 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। फॉर्मूला को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और एवरीडे फॉर्मूला को रिवाइज करो। जब तक फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ्स का एक बेटा रूल है। क्या रूल है? इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन क्वेश्चन बनेगा की गारंटी नहीं है, बट इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन बी श्योर कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है तो फिर क्या मतलब? पहले क्या करना होगा? फॉर्मूला को याद करना होगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है, निगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो इस तरह से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ दे चुके हैं और उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पर आता ही आता है। अगर वो सारा कर लिए तो हम सीधा आते हैं टॉपिक पर। आपका कहाँ पर? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, कुछ फॉर्मूला पर देखते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला वाले बेस्ड फॉर्मूला देख लेते हैं और फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सीधा स्क्रीन पर आप देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एंड द फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है ये साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। पहला फॉर्मूला है साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है, फर्स्ट फॉर्मूला। एक सेकेंड, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? सर एक्स के इक्वल है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है इसके साथ ही। कब है ये एक्स के इक्वल? सर जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ये आपको याद रखना है कि जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कितना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन आपको याद करना है। एवरी फॉर्मूला इज वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशन एंड दैट कंडीशन हैज टू बी फॉलो। सिमिलरली देखो, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स होगा और एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगा। सिमिलरली टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स होगा जब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से। कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा जब एक्स बिलोंग टू रियल होगा। एंड सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स एक्स होगा जब एक्स बिलोंग टू -1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। याद करो, कॉस सीकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन कितना था? तो रियल इंटू -1 से 1 था क्या? तो ये आपका डोमेन था, तो ये इसी डोमेन में ही लाई कर रहा है। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है उसके वैल्यू के लिए ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू भी कितना है? एक्स है। एक्स का वैल्यू कितना है? -1 से छोटा और 1 से बड़ा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, मतलब यही सेम, एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस रियल है। ठीक है, आप जरा याद करो कि अगर इसका हम लोग ग्राफ याद है तो आप जरा बता दो कि ग्राफ सर इसका याद है या नहीं। ग्राफ अगर आपको याद है, ग्राफ अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बनाना इसका बहुत ही, मतलब याद करना जो कंडीशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं जरा ग्राफ इस पर, इसका ग्राफ देख लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ आपको याद है क्या बनाया था? साइन इनवर्स एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था? ये वाला ग्राफ था। ये y था, ये y था और ये कितना था? x था। दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, ये y था आपका और ये x था। ठीक, तो ये y हो गया और x हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से ग्राफ था। क्या जा रहा है? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा था? सर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से था। ठीक है, ये यहाँ 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, यहाँ भी कितना था? -1 था, ये पाई था कॉस इनवर्स एक्स का। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या था? सर टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से था, ये था टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये देखो रियल नंबर के लिए ये -π/2 है और ये कितना ये कितना है? ये है π/2 आपका है। ठीक है, ये -π/2 है और ये कितना है? π/2 है। तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ याद देख लो, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ यहीं पर मैं बनाता हूँ। तो ये था आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ
सेकेंड इनवर्स एक्स का यहाँ से ऐसे था और यहाँ से ये था, कोसेकेंट एक्स का यहाँ था यहाँ था। तो क्विक रिकैप आपका यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ, वैसे मैं ग्राफ का वैल्यू सारा करा दिया हूँ, तो ग्राफ आप देख कर आइए, देन इधर मैं क्विक रिकैप करा दिया था कि आपका ग्राफ क्या होता है इस तरह से। अब देखो इससे रिलेटेड अगर हम लोग कर लिए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर देख लेते हैं आपका, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो कि पहला क्वेश्चन आपका ये मैं डाला, फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका वैल्यू बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन में डाला कि साइन इनवर्स ऑफ 10 का जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल होगा। मैं इधर डाल देता हूँ ट्रू फॉल्स, पहले आपने सॉल्व करना है देन आपको इधर आना है, ठीक है। सिमिलरली कॉस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 20 का वैल्यू कितना डालता हूँ 20, ये भी जाना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली थर्ड नंबर में देख लेते हैं जरा, थर्ड नंबर में है tan ऑफ tan इनवर्स 30 का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 30, ये है ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली फोर्थ में देख लेता हूँ, फोर्थ भी देख लेता हूँ यहाँ पर कि फोर्थ में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर cos इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना डाल रहा हूँ 1/2, ये ट्रू और फॉल्स। चार क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा, पहले खुद से कर लो, ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कंडीशन देख लो फिर आपको सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली बोलोगे तो लगेगा कि सारा ट्रू ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 10 का वैल्यू कितना है 10 है, तो देख लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का वैल्यू x तो होता है जी हाँ, बट x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है -1 से 1 तक, तो 10 क्या -1 से 1 तक लाई कर रहा है? नहीं सर, नहीं लाई कर रहा है, तो गलत हो गया, मतलब क्या हो गया फॉल्स हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन कितना था -1 से 1, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स 20 भी क्या होगा फॉल्स। tan इंटू tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना होता है सर x किसके लिए था रियल नंबर के लिए, ऊपर देख लो जरा, tan इंटू tan इनवर्स x क्या है x बिलोंग्स टू रियल के लिए, तो ये 30 है तो 30 रियल है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। सिमिलरली आ जाओ cos इंटू कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं सर, लाई कर रहा है, तो 1/2 भी क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, देन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी गलत लगेगा, तो फॉर्मूला एंड कंडीशन हैज टू बी मैच, ठीक है, क्योंकि सारा कंडीशन इफ यू सारा फॉर्मूला डिराइव्ड है वो किसी सर्टेन कंडीशन के अंडर वैलिड है। इफ दैट कंडीशन इज नॉट फॉलो देन फॉर्मूला इज रूल्ड आउट, फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, उस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करो। सिमिलरली देखो साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ थीटा, देन एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह यहाँ थीटा ले लो, यहाँ भी थीटा कर लेते हैं, और ये भी थीटा है, ये भी थीटा कर लेते हैं, ये भी थीटा कर लेते हैं, ठीक है, ये भी कितना कर लेते हैं थीटा, सब थीटा के लिए वैल्यू है। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा कितना है -π/2 से π/2, बताओ जरा साइन इनवर्स का रेंज कितना था -π/2 से π/2, ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 तक के वैल्यू है। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना है थीटा का वैल्यू रेंज कितना था कॉस इनवर्स का, याद करो 0 से पाई, अभी बताया था, ग्राफ भी दिखाया था। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा, और थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है -π/2 से π/2 लाई करेगा। सिमिलरली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा थीटा, एंड थीटा 0 से पाई के लिए है। सिमिलरली सेक इंटू सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा थीटा, और थीटा 0 से पाई लाई करेगा। और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा थीटा, एंड थीटा लाई करेगा -π/2। देखो ये नीचे लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। और वहां पर क्या था जरा देख लो इधर, एक्स कहां से कहां लाई कर रहा था, तो यहां देखो एक्स लाई कर रहा था आपका, ये देखो एक्स कहां से कहां लाई कर रहा था, ये थोड़ा सा आगे चले गए, देखो x लाई कर रहा था आपका f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर देखो x है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स लाई कर रहा था, तो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x x होगा, लेकिन x कहाँ से बिलोंग करेगा डोमेन से। सिमिलरली f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x होगा, लेकिन x कहाँ से बिलोंग करेगा सर रेंज से लाई कर बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है, तो ये मतलब फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। अभी देख लो, मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 बताना जरा इधर। सिमिलरली
इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/4। ट्रू और फॉल्स में डाल देता हूं इधर आपके लिए। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/3, इसका वैल्यू डालना है, इसका वैल्यू भी डाल देता हूं आपको 7π/3। ये ट्रू एंड फॉल्स। थर्ड कंडीशन देखो जरा इधर, अगर tan इनवर्स ऑफ tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, और ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी आपको डालता हूं। तो अगर आपने कंडीशन नहीं पढ़ा है, कंडीशन को अच्छा से ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो क्या बोलोगे सर पहला भी ट्रू, सेकेंड भी ट्रू एंड थर्ड भी ट्रू, सारा ट्रू। सारा दिन ही दिखेगा भाई, रात कभी दिखाई नहीं देगा, या तो रात ही दिखाई देगा, दिन कभी दिखाई देगा ही नहीं। तो आंख को खोल लो और इधर पढ़ना स्टार्ट करो, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो याद करो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना था, थीटा था। कब था, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहता है। तो 3π/4 क्या -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं सर, नहीं लाई कर रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन π - π/4 ऐसे कर लेते हैं। और π - π/4, पाई पर साइन चेंज होगा सर? नहीं चेंज होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन वही रह जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा। तो ये साइन π/4, अब π/4 क्या कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर π/4 हो गया। सिमिलरली सेकेंड देख लो जरा इधर, सेकेंड के लिए, सेकेंड को मैं इस तरह से लिखता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, और 7π/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2π + π/3। तो देख लो जरा 7π/3 आ जाएगा। अब देखो 2π पर फिर से चेंज नहीं होगा, और 2π + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। अब cos इनवर्स ऑफ cos π/3 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/3। तो ये भी कितना हो गया, फॉल्स हो गया। सिमिलरली थर्ड वाला देख लो, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 का वैल्यू कितना होगा। तो थर्ड में देख लेते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ tan π/4, एंड π/4 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है सर, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू π/4 हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रू, और बाकी दो क्या थे, फॉल्स। तो किस तरह से वैल्यू निकालते हैं वो आपको भी पता चल गया। अब बोलोगे सर आप चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, कैसे, ये सब कैसे पकड़ते हैं। तो इसके लिए देखो मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, बट ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में लेकर आऊंगा, ट्रिगोनोमेट्री का मैं फॉर्मूला लेकर आऊंगा, उसमें सारा चीज आपको डिस्कस कर दूंगा, सारा एग्जाम से पहले तक सारा लेकर आ जाऊंगा, वहां पर सारा डिस्कस कर दूंगा कैसे कौन सा फॉर्मूला कैसे वैलिड है। बट अभी के लिए देखो इतना याद रखना कि π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर क्या होगा, चेंज होगा। इतना याद रखना कि चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो क्या, कैसे चेंज होगा, तो साइन चेंज होके आपका हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज होके किस में हो जाएगा, साइन में। सिमिलरली टैन चेंज होके किस में हो जाएगा सर, कॉट में, और कॉट चेंज होके क्या हो जाएगा, टैन में। सिमिलरली सीकेंट चेंज होके किस में हो जाएगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज होके किस में हो जाएगा, सीकेंट में। ठीक है, साइन चेंज होके कॉस में हो जाएगा, कॉस चेंज होके साइन में हो जाएगा, टैन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टैन में, सीकेंट होगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट होगा सेक में। तो अब देखो, अब बोलोगे सर ये कैसे फॉर्मूला वैलिड होगा, तो देखो जरा ध्यान से। तो साइन, अगर मैं पूछूंगा साइन π/2 - थीटा, तो इसको आप रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। π/2 पर क्या होगा, चेंज होगा, और कितना हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो π/2 पर चेंज होके कितना हो गया, cos ऑफ थीटा। अब जरा बताओ π/2 - थीटा कौन सा होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए cos के पहले साइन पॉजिटिव लगा दिए, साइन। अब बोलोगे सर हमें किस पर देखना है, cos को देखना है, साइन को। देखो अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, हम लोग खुशियां मनाते हैं, बट अगर किसी का डेथ होती है तो क्या होता है, शोक मनाते हैं। ठीक है, तो ये साइन क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन जा रहा है, आ क्या रहा है, कॉस। तो आने के लिए, आने वाले के लिए हम लोग टेंशन नहीं लेना है, किसके लिए लेना है, जाने वाले के लिए। और जा कौन रहा है, साइन। साइन जब चेंज हो रहा है तो साइन का साइन देखेंगे, साइन का देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और कोस में क्या आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है। सिमिलरली ठीक है, अगर मैं सेकेंड का देखूं, देखो जरा इधर, tan π/2 + थीटा। सर π/2 आ गया तो मैं चेंज कर लेता हूं, इसको बनाता हूं cot ऑफ थीटा। बट π/2 + थीटा पर चेंज होगा सर, चेंज होगा, cot थीटा हो गया, बट π/2 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है सर, ये क्वाड्रेंट है आपका सेकेंड। सेकेंड में क्या होगा,
नेगेटिव साइन, तो बाहर माइनस साइन लगा देंगे। सिमिलरली और सर कुछ एग्जाम्पल करा दो, ये मजा आ रहा है, याद नहीं करना पड़ेगा, और करा लो। तो देखो जरा इधर मैं थर्ड नंबर लेता हूं। अगर मैं साइन 5π/2 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा पूछ रहा हूं, तो 3π/2 जैसे ही देखे तो क्या हो गया सर, ये 3π/2 पर चेंज होगा, तो चेंज कहां हो जाएगा cos थीटा, और 3π/2 प्लस थीटा कहां होगा सर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ना निगेटिव होता है, तो यहां माइनस साइन लगा देंगे। सिमिलरली फोर्थ नंबर में आ जाओ, cos 3π/2 प्लस थीटा अगर करना है तो सर ये चेंज कहां पर हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा में हो जाएगा। बट 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसके पहले साइन क्या हो गया पॉजिटिव। अब बोलोगे सर ऑड मल्टीपल और π/2 पर तो चेंज हो रहा है, कहां पर चेंज नहीं होगा, तो देखो पाई पर, 2π पर, 3π पर क्या होगा, नो चेंज। अगर नो चेंज हुआ तो क्या देखना है, सिर्फ साइन देखना है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। साइन विल रिमेन इन साइन, कॉस विल रिमेन इन कॉस, टेन विल रिमेन इन कॉस्ट, एंड सिमिलरली सारे क्या होगा अपने ही पोजीशन में रहेगा। बट अब देखो चेंज कैसे होगा, साइन का सिर्फ चेंज होगा। जैसे 10π प्लस एक्स, अगर पाई प्लस एक्स देखते हैं तो पाई पर क्या होगा सर, चेंज नहीं होगा। लेकिन पाई प्लस एक्स की जगह मैं थीटा लेता हूं, पाई प्लस थीटा पर चेंज नहीं होगा, बट पाई पर क्या होगा, चेंज नहीं हुआ, तो यहां tan थीटा ही हो जाएगा। और पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली सेकेंड में देख लेता हूं, cot पाई माइनस थीटा। अब देखो जरा cot, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव होगा। पाई माइनस थीटा देखो यहाँ tan कितना है, पाई माइनस कॉट पाई माइनस थीटा है, और पाई पर चेंज नहीं होगा, तो कॉट ऑफ थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा ही हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा। बट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में था इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं जरा। इधर अगर ऐसा हो गया साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, तो 2π पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ थीटा होगा। बट 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ साइन लगा दिए निगेटिव। तो इस तरह से आपको करना है टॉप क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर से फॉर्मूला पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला, तो देख लो यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आपको कर लिए, ये से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स ऑफ 1/x। टैन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। टैन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x हो गया, और सेकेंड इनवर्स एक्स साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। अब कहां से आता है इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। देखो अगर मैं थीटा इक्वल टू ले लेता हूं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स। अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, तो कॉसेक ऑफ थीटा अगर यहां से लिखे तो कितना हो जाएगा सर, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 में एक्स, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। और अगर बताओ थीटा हम एज्यूम किसे कर किए थे, तो साइन इनवर्स एक्स को, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये आपका इस तरह से आपको फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। तो सारा फॉर्मूला आप ड्राइव, बाकी 5 फॉर्मूला आप देख लीजिएगा घर पे करके, होता है या नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर ये फिर से बता दो, ठीक है। बट आपको फॉर्मूला ट्राई करना है घर पे भी, फॉर्मूला नहीं ट्राई करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, तो सर माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है आपका, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया। जब x का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 1 लाई कर रहा है। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, जब x -1 से 1 लाई कर रहा है। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल होगा, x बिलोंग्स टू रियल के लिए।
कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होगा जब x बिलोंग्स टू r होगा, एंड सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स जब x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 से 1 के इक्वल होगा, एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा जब x का वैल्यू कहां से करेगा, r माइनस माइनस 1 से 1। तो इसका डोमेन है, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या था, डोमेन था कि कहां से कहां लाई करेगा, रियल में से -1 से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे। अब बोलोगे सर इसका डेरिवेशन कर सकते हैं क्या, हाँ सर इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं हम। तो देखो जरा कैसे डेरिवेशन करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लेते हैं फर्स्ट वाला लेते हैं कि थीटा इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। तो यहां से बताओ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो यहां से बताओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर यहां से एक्स का वैल्यू करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू माइनस साइन थीटा है, तो अब मैं यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। तो अब जरा बताओ एक्स का वैल्यू माइनस साइन थीटा हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका माइनस थीटा, एक्स का वैल्यू यहां से हो गया आपका साइन थीटा। और देखो जरा माइनस साइन थीटा कब होता है, जब साइन के अंदर माइनस थीटा चला जाएगा तभी साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, सर साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको अंदर ले गए। तो अब यहां से बताओ माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका यहां से साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और थीटा एज्यूम किसे करे थे, सर थीटा एज्यूम करे थे आपको साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। अब बोलोगे सर पाई वाला जरा बता दो, ये तो समझ में आ गया, आप पाई वाला जरा बता दो। तो देखो जरा पाई वाला में क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। तो देख लेते हैं यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं थीटा इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। तो यहां से बताओ कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, सर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस एक्स के इक्वल। तो एक्स किसके इक्वल होगा, तो एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहां से बताओ अगर एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ थीटा के इक्वल हो गया तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सर माइनस कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। अब जरा बताओ कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता, ये कब होगा, तो सर कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस के इक्वल होगा। तो यहां से बताओ अगर मैं पाई माइनस थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, सर ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और थीटा एज्यूम किसे करे हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपका कॉस इनवर्स का भी हो गया। तो इस तरह से आप सारा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ सकते हैं, एवरी फॉर्मूला को आप ड्राइव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होता है, देख लो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 है, लेकिन एक्स का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 1 लाई कर रहा है। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 है, और एक्स कहां से लाई कर रहा है, रियल नंबर से। सीकेंट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 है, ये भी लाई कर रहा है r माइनस माइनस 1 से, मतलब डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। तो अब जरा देखो अगर ये फॉर्मूला आपको बिना अगर कंडीशन याद नहीं करे हो, कंडीशन भूल गए हो, तो जरा देखो अगर कंडीशन भूल के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 होल्ड्स व्हेन x बिलोंग्स टू रियल माइनस माइनस 1 से 1, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0 और x बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑफ माइनस 1 ओनली। तो यहां से देखोगे तो क्या आएगा, सर यहां से आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी में देखे, फॉर्मूला में देखे कि x बिलोंग्स टू कितना होगा, रियल होगा, तभी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। तो अब जरा देखो बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी मुझे डिराइव करके दिखाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, बाकी हम लोग दो डिराइव कर लेंगे। तो जरा देखो यहाँ पर अगर मैं डेरिवेशन करने गया तो जरा देखो थीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा।
अब देखो x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है, तो अब जरा देखो यहाँ पर मैं x का वैल्यू अगर साइन ऑफ थीटा है तो x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, पाई बाई टू पर चेंज हो जाएगा तो ये सही, ये आपका पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पाई बाई टू पर कॉस कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, साइन में, अभी बताए हैं। तो यहाँ से बताओ, अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सर यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, पाई बाई टू माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, पाई बाई टू माइनस थीटा को हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब बताओ मैं थीटा को उधर ले जाता हूँ तो पाई बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। और थीटा हम एज्यूम किसे करे हैं सर, साइन थीटा को, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो इस तरह से इसको हम लोग भी डेराइव कर सकते हैं, एवरी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू है, जो फॉर्मूला है नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस वाई एंड वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अगर मैं यहां इसे प्रूफ करने गया तो मैं a का वैल्यू ले लेता हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, a का जो मैं वैल्यू ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देख लो जरा ध्यान से, a का वैल्यू मैं लिया यहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड b का वैल्यू ले लिया साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, जो b का वैल्यू ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं, साइन इनवर्स ऑफ y। अब जरा ध्यान से देखो, a अगर साइन इनवर्स x है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a हो जाएगा। सिमिलरली y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, y का वैल्यू यहां से हो जाएगा साइन ऑफ b। ठीक है, ये हो गया। अब जरा मैं ये फॉर्मूला यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है। सर इसका फॉर्मूला मुझे याद है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी, ये हो जाएगा सर। अब देखो जरा ध्यान से, साइन ऑफ a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला यहां से लगाया तो साइन ऑफ a को तो साइन ऑफ a रहने देते हैं और कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो सर वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। प्लस कॉस a को क्या लिख सकते हैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं और इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ b हो जाएगा। तो अब जरा देखो यहां से, साइन ऑफ a प्लस बी का मैं एक बार साइन a का वैल्यू देखो तो कितना है, x है सर, और अंडर रूट साइन b का वैल्यू कितना है सर, y है, तो वन माइनस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट वन माइनस साइन a का वैल्यू x है तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन b का वैल्यू कितना हो जाएगा, y। तो यहां से बताओ अब a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सर ये तो फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। और a के जगह क्या लिख सकते हैं, तो a के जगह हम लिख लेंगे साइन इनवर्स x और b के जगह साइन इनवर्स y, और ये फॉर्मूला बन के क्या मिल गया, तो साइन इनवर्स x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। इस तरह से आपको फॉर्मूला को क्या करना है, डिराइव करते रहना है। ठीक है, ड्राइव नहीं करोगे फॉर्मूला तो दिक्कत होगा, तो आपको फॉर्मूला को भी क्या करना है, ड्राइव कर लेना है अच्छा से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। चल तो रहा है अभी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, यहां पर देख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू है, वो है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू कितना है, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला है तो बोलोगे सर इसका भी डेरिवेशन दिखा दो, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं a इक्वल टू, एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा, एक फॉर्मूला आप घर से डिराइव कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर a इक्वल टू मैं एज्यूम कर लेता हूं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स,
तो यहां से बताओ कॉस ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए का जो वैल्यू हो जाएगा, देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पर कॉस ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर b इक्वल टू कॉस इनवर्स y में एज्यूम कर लेता हूँ, b का जो वैल्यू एज्यूम कर ले रहा हूँ वो है कॉस इनवर्स ऑफ y, तो कॉस ऑफ b किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये सर y के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो भाई, कॉस a प्लस बी का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, कॉस a प्लस बी का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला में, बताओ क्या होगा फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। तो देखो जरा ध्यान से, इरेज नहीं हो रहा है, एक सेकेंड यहां से इरेज करता हूं इसको, हाँ अब देखो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू कितना हो जाएगा साइन बी। अब जरा देखो यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी को ऐसे ही रहने देते हैं कि कॉस ए कॉस बी का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू पता है, बट साइन ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना लिख सकते हैं बी। अब देखो जरा यहाँ से, ये फॉर्मूला है आपका है कॉस ए प्लस बी का। अब यहाँ से देखो a प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वो कॉस ए के जगह क्या लिख सकते हैं x, कॉस बी के जगह लिख सकते हैं y, माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का अगर मैं वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने जाऊँ तो कितना हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। और ये के जगह कितना रख लेंगे तो सर ये के जगह कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू, ये प्रूव हो गया कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, और आपको फॉर्मूला भी डिराइव करते जाना है। अगर फॉर्मूला याद है तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सिमिलरली देख लो जरा 8 नंबर फॉर्मूला में देख लो, 8 नंबर में कितना है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 एंड एक्स वाई हैज टू बी लेस देन 1, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होगा 1। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब x एंड y पॉजिटिव होगा और एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू, वो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होगा, जब एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा -1 होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, इसको भी कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो a का वैल्यू अगर मैं tan इनवर्स x ले लिया, a का वैल्यू मैं क्या ले लिया tan इनवर्स ऑफ x ले लिया एंड b का वैल्यू ले लिया मैं tan इनवर्स y ले लिया, ठीक है। a का वैल्यू कितना ले लिया tan इनवर्स x एंड b का वैल्यू ले लेता हूं tan इनवर्स y। देख लो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ से बताओ tan ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ a का वैल्यू आपका x के इक्वल हो जाएगा, tan ऑफ a विल बी x एंड tan ऑफ y विल बी b। अब यहाँ से मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं tan a प्लस b का अगर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ तो क्या होगा सर, यहाँ फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, tan a प्लस कितना हो जाएगा tan b अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b।
अब जरा देखो ध्यान से, tan ऑफ a इंटू टेन ऑफ b, ये tan ऑफ b इक्वल टू y हो जाएगा। देखो यहाँ पर tan ऑफ b इक्वल टू यहाँ पर y हो गया। तो अब जरा देखो tan ऑफ अगर a प्लस b यहाँ पर लिखते हैं तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है। अगर मैं यहाँ tan a प्लस b लिखता हूँ तो यहाँ जो tan a की जगह कितना लिखेंगे x, tan a के प्लेस पे आप लिख लो x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ इतना लिख लिए तो अब देखो जरा आगे क्या लिखेंगे, तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये a प्लस बी का जो वैल्यू किसके इक्वल होगा, देखो a प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होगा। और a की जगह कितना हो जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, ये वैल्यू आपको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला को। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू देखो ये कितना होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो tan x प्लस वाई प्लस जेड का आप फॉर्मूला लगा लोगे, ये बन जाएगा, आपको अप्रूव हो जाएगा। तो ये वाला आप प्रूव करना खुद से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू -1 से 1 तक है। देखो कंडीशन चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन 1, एंड पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कब है, जब x का वैल्यू लेस देन -1 है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। अगर कंडीशन नहीं देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कंडीशन मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी लगाना है। तो ये फॉर्मूला आप देख लो। सिमिलरली tan इनवर्स x का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड पाई प्लस sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। सिमिलरली माइनस पाई माइनस sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जब x का वैल्यू कितना है, लेस देन -1 है। सिमिलरली नीचे देखो tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस cos इनवर्स माइनस ऑफ cos इनवर्स -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कंडीशन देखो इधर वैलिड है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, x लेस देन 0 है तो नीचे वाला फॉर्मूला। अब बोलो सर क्या ये भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं? हाँ, ये भी फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कैसे फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, तो जरा देखो इधर, मैं tan इनवर्स ऑफ x को a ले लेता हूं या थीटा ले लेता हूं। ठीक है, tan इनवर्स x को मैं क्या लेता हूं, थीटा ले लेता हूं यहाँ पर, थीटा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा हो जाएगा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? यस सर, 2 tan ऑफ थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो 2 tan ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहां से बताओ, अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो 2 थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा सर, 2 थीटा विल बी, वैल्यू में पुट कर लेता हूं पहले, तो यहां पर tan ऑफ 2 थीटा ही रहने देते हैं और इधर वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। थीटा की जगह कितना है सर, x है, तो 2 ऑफ x अपॉन में 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, 2 ऑफ x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां से बताओ अब 2 ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, तो 2x अपॉन में, देखो जरा ध्यान से, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x का। और देखो 2 थीटा किसे एज्यूम करे हैं, तो सर थीटा एज्यूम करे हैं tan इनवर्स x को, तो यहां पर डाल लेते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से डिराइव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन अवेलेबल है। ठीक है, सारे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक लाई कर रहा है, एंड पाई माइनस
साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जब x का वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। एंड माइनस पाई प्लस साइन इनवर्स x है 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जब -1 x का वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है। तो कैसे है देख लो जरा इधर, मैं इसका भी डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ आपको। साइन इनवर्स x का वैल्यू मैं थीटा लेता हूँ, तो यहाँ से बताओ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा सर? साइन थीटा विल बी x के इक्वल। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा, ये x है। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर, फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना है? तो सर 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कितना है? कॉस ऑफ थीटा। 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 2 साइन ऑफ थीटा इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से बताओ 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करके देखूँ, ये साइन अभी रहने देते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? साइन थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बताओ 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देख लो 2 ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह x और √1 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस हो गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पर मेरा पेन टैब। ठीक है, तो 2 और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं सर? साइन इनवर्स लिख के लिखना है यहाँ पर, साइन इनवर्स। और थीटा किसे एज्यूम करे थे? तो सर थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x था। थीटा का वैल्यू कितना था? साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x माइनस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर। तो ये देखो, ये भी फॉर्मूला आपका डेराइव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना है? तो सर ये फॉर्मूला है आपका 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन x का कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से लेकर 1 तक लाई कर रहा है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आपका फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आप इससे ये करोगे, मतलब कि कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जब x का वैल्यू -1 से 1 तक, x का वैल्यू कितना लाई कर रहा है? -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, देन फॉर्मूला है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जरा यहाँ पर, देख लो यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए जरा इधर, मैं थीटा इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? एक्स। एंड कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या? तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना है? तो सर ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर उस वैल्यू रख लेना है, 2x कॉस थीटा की जगह x, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एंड थीटा 2 थीटा किसे एज्यूम करे हैं? तो थीटा एज्यूम करे हैं कॉस इनवर्स ऑफ x को। तो 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो अब देखो, जो ट्रिगोनोमेट्री अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अच्छा से याद है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो, 3 साइन इनवर्स ऑफ x। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला कितना है आपका यहाँ पर? तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है यहाँ पर आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। कब है? जब x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है। एंड पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है जब x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में है। एंड माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है जब x का वैल्यू -1 से 1/√2 के बीच में है। तो ये आपका वैल्यू है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला को यूज करना है कि देख लेना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये यूज करना है फॉर्मूला को। ठीक है, तो जरा देख लो यहाँ पर,
पहला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसका भी आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। साइन 3 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है तो ये आसानी से बन जाएगा। तो देखो जरा, मैं थीटा का वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। देख लो यहाँ पर, तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा x। तो अब जरा यहाँ से देखो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो साइन अगर 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन ऑफ थीटा। देखो 3 साइन ऑफ थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 4 साइन ऑफ क्यू थीटा। हो गया ये 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ कितना हो गया, क्यू थीटा। अब जरा यहाँ से देखो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा के जगह पुट करेंगे x माइनस 4 कितना हो जाएगा, एक्स क्यू। 4x³ साइन क्यू थीटा है तो साइन थीटा की जगह x पुट 4x³ हो गया। यहाँ से बताओ अब 3 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, तो सर थीटा की जगह होगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो जरा यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस कितना हो जाएगा, 4x³। तो ये हो गया आपका 3 थीटा का वैल्यू। तो ये साइन 3 थीटा का वैल्यू आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए। आपको फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो आप ये कर सकते हो। सिमिलरली 14 में देख लो जरा, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कितना है, कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x³ है। जब x का वैल्यू -1/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड पाई माइनस कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x³ है। जब x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, एंड माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x³ है। जब x का वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर कंडीशन नहीं मैच कर रहा है तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है, कंडीशन मैच कर रहा है देन फॉर्मूला यूज करना। और 3 कॉस इनवर्स x को फॉर्मूला को भी हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो cos 3x का फॉर्मूला लगा के ड्राइव कर सकते हैं, जैसे साइन 3 थीटा का ड्राइव करें। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्राइव करिए खुद से। सिमिलरली 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना है, तो tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x² है ये फॉर्मूला, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है। तो अब जरा देखो इधर, मैं अगर इसको प्रूफ करने जाऊं तो tan इनवर्स ऑफ x को मैं थीटा एज्यूम कर ले रहा हूं। तो यहां से x कितना हो जाएगा, सर यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा tan ऑफ थीटा। अब जरा बताओ, x का वैल्यू tan ऑफ थीटा मिल गया यहां से, तो यहां से बताना tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, यस सर पता है। कितना है, 3 tan ऑफ थीटा है माइनस tan ऑफ क्यू थीटा है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद है तो ये भी आपको आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो वहां याद कर लो तो यहाँ याद हो जाएगा। अगर यहाँ याद कर लिए तो वहां फॉर्मूला याद हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब जरा बताओ यहाँ से अगर मैं tan 3 थीटा का वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, सर तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, x³। 3x माइनस हो गया x³ अपॉन में 1 माइनस 3x², ठीक है। एंड नाउ यहां से देखो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x²। एंड थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे, तो 3 थीटा की जगह सर tan इनवर्स x पुट कर लेता हूँ जो एज्यूम करे थे। और यहाँ से कितना हो जाएगा, सर 3 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन में 1 माइनस 3x²। 1 माइनस कितना हो गया, 3x²। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को ड्राइव करने भी आना चाहिए, ठीक है। जब तक फॉर्मूला ड्राइव नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो 15 हो गया। 16 नंबर आ जाओ। अब देखो cos इनवर्स x का वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस x², एंड साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x² √1 माइनस x²। साइन इनवर्स x का cot इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन में x। साइन इनवर्स x का वही फॉर्मूला है सेकंड इनवर्स 1 अपॉन में √1 माइनस x², और साइन इनवर्स x का ही फॉर्मूला है cosec इनवर्स ऑफ 1 माइनस x1/x। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको पहले बताया हूं। देखो ये फॉर्मूला सारा कैसे ड्राइव होगा, तो मैं अगर थीटा इक्वल टू ले लेता हूं साइन इनवर्स x, देखना कितना आसानी से ड्राइव हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। मैं इसे यहां देखो ये ट्रायंगल में ले आता हूं,
अगर ये ए है, ये बी है और अगर ये सी है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये है, बी है और सी है, तो ये कितना होगा, दिस इज थीटा में जूम कर लेता हूँ। और साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है सर, पी, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी अपॉन में एच। तो देख लो जरा, पी अपॉन में एच, अगर पी का वैल्यू मैं यहाँ पर एक्स लिखता हूँ तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से बताओ अगर बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पर। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच का वैल्यू है 1 है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर ये वैल्यू मिल गया तो आप सारा फॉर्मूला यहीं से ड्राइव कर सकते हो। तो कैसे, तो देख लो जरा यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू निकालने जाऊँ, यहाँ से देखो जरा, tan थीटा का अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, p अपॉन में कितना होगा b। तो यहाँ पर लगा देते हैं p अपॉन में b, और p का वैल्यू है x और b का वैल्यू कितना है यार, p का वैल्यू x है और b का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा का इतना वैल्यू हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, जरा बताओ, यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू होगा, देख लो एक बार, यहाँ से जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और थीटा किसे जूम कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सारा फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं tan थीटा का वैल्यू इतना हो गया, अगर मैं यही फॉर्मूला cos के लगाऊं तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर cos थीटा, अगर यही ट्रायंगल में लगाता हूं मैं cos थीटा, तो cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू देखो तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ ये वैल्यू। तो थीटा की जगह कितना लिख लेंगे, तो cos इनवर्स x, थीटा की जगह लिखते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। तो ये इस तरह से, थीटा की जगह cos इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स x था, थीटा की जगह साइन इनवर्स x था। ठीक है, तो थीटा की जगह यहां पर साइन इनवर्स x कर लेते हैं। इरेज हो जा भाई, इरेज ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखो, आपको इस तरह से सारा फॉर्मूला आप कैसे भी करके ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर इरेज करा तो ये वाला इरेज हो गया था वैसे। अब देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका cos इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू ये हो गया। तो सारा फॉर्मूला इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छा से याद कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करो, शेयर करो और दबा के सब्सक्राइब करो। 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है भाई, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। मैं ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला लेकर जल्दी आऊँगा। सारे सिर्फ फॉर्मूला की, कैसे फॉर्मूला को याद करना है, सारा 4 फॉर्मूला से मैं सारा फॉर्मूला ड्राइव करूँगा, उसको भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, भावना के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।